हमारे लिए जनता के लिए क्या करोगे। तो अपना वोट जो है बहुत सोच समझ कर डाला करें। ये संदेश दिया है शाहरुख खान ने अपनी मूवी में, तो लोग बोल रहे हैं कि बहुत अच्छी मूवी है, इससे संदेश बहुत अच्छे मिलेंगे, बहुत अच्छे लेसन। बात बताओ, इस पे मैं थोड़ा अच्छे से बोल देता हूँ, ध्यान दीजिएगा आप लोग। आप हमें सिखा रहे हो कि हम वोट किसको कैसे दें। इसका मतलब तो आपके हिसाब से ये हो गया कि 70-75 साल से जिन लोगों को हम वोट दे रहे थे, हम आंख में पट्टी बांध के दे रहे थे और आज भी उन्हीं को दे रहे थे। मतलब देश की इतनी हिपोक्रेसी हो चुकी है ना लोगों के अंदर। कल तक वो खड़े क्या वहाँ खड़े होकर स्टेट क्या नाम है पुणे वाला कौन से थे जो कर्नाटक की तमिलनाडु के स्टेट से बोल रहे हैं कि जो लोग बीजेपी को वोट देता है वो राक्षस है। आप स्टेटमेंट पास करते हो तो आप क्या बोल रहे हो। कल तक ऐसा नहीं था ना कि हम कल पैदा हुए हैं 2014 के बाद और सीधे बीजेपी को बटन दबा रहे हैं। इससे पहले सारे लोग कांग्रेस को ही वोट देते थे। हाँ भैया, आप हमारे मन के हिसाब से नहीं हो, हम अपने मूड बदल लिया और हम अपना वोट देना स्टार्ट कर दिए। और आप हमें बता रहे हो कल तक कांग्रेस के टाइम तो स्टेटमेंट नहीं है, आपको ये डर सताने लगा है। बात वो सोच समझ के देने वाली नहीं है। बात है कि जनता सेल्फ अपडेट हो चुकी है। डिजिटल युग है। डिजिटल युग में लोग खुद की चीजें खुद देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, उसके बाद वो वोट कर रहे हैं। काम बोलता है ना, कहावत है ना, काम और डेवलपमेंट बोलता है। जिस क्षेत्र के लोगों को जो काम दिखता है वहां के पार्टियों को वोट देते हैं। ये जो डायलॉग बोला गया है शाहरुख खान की मूवी जवान में कि अपना वोट जो है आने वाले 5 साल की जो सरकार आप चुनते हैं उसमें बहुत सोच समझ कर अपना वोट डाला कीजिए, मतदान बहुत सोच समझ कर किया कीजिए। तो इससे रूलिंग पार्टी के ऊपर जो है बहुत बड़ा तमाचा पड़ता है। ये कुछ लोग ट्वीट कर रहे हैं और रो रहे हैं ना G20 में मोदी जी बैठकर रो रहे हैं। सारे कैबिनेट मिनिस्टर नस काट रहे हैं इनसे डर के। एक बात बताओ, क्या बोल रहे हो आप खुद सोच लो। इनके स्टेटमेंट से क्या कोई फर्क पड़ रहा है? क्या फर्क पड़ेगा? उनको पता है हमारी जनता हमें वोट दे रही है और देगी। आप अब जब अंगूर मीठे नहीं तोड़ पाते हो ना तो बोलते हो अंगूर खट्टे हैं। जो आपके नसीब में, जो हम अंगूर आपकी खेती में थे, हम कोई दूसरी की खेती बगीचे में नहीं थे। आपने उखाड़ के हमें कहीं और खुद लगवाने को मजबूर कर दिया। तो हम दूर जा चुके हैं और हमें आपको हमारा वोट चाहिए। तो हमें आपको ये प्रूव करना होगा कि आपको हम वोट क्यों दे। इसलिए नहीं देंगे सिर्फ मोदी हटाओ। आप वोट इसलिए आप हमसे मांगो कि हम मोदी हटाएंगे तो हम करेंगे क्या? एक तो विपक्ष का चेहरा बना नहीं पाते हो। 7 दिन में क्या 7 प्राइम मिनिस्टर रखोगे देश का और बात करते हो मोदी हटाओ, देश बेच दिया, ट्रेन बेच दिया। सारे पढ़े या बिना अनपढ़ पढ़े लिखे लोग आ जाते हैं, स्टेटमेंट पास करते हैं। क्यों मिडिल एज के जितने भी और इंटेलेक्चुअल है सारे मोदी को सपोर्ट करते हैं? क्यों वोट देते हैं? वो क्या अंधे हैं? वो क्या पैदा हुए तब से वो इसको वोट दे रहे हैं? बीजेपी आई कब है? 80-85 के दौर में आई है बीजेपी और उसके पहले तो सब कांग्रेस को देते थे। तो ये अपनी मानसिकता छोड़े। भैया 2 बार वोट दिए तो आपको इतना तिलमिलाहट हो रहा है कि आप राक्षस डेंगू मलेरिया बोल रहे हो। तो याद रखो, ये स्टेटमेंट से आप 200 सालों तक आप अपने आप से मुझसे दूर कर रहे हो। विपक्ष का ये है आरोप मोदी जी पे कि ये G20 नहीं मोदी 20 कर रहे हैं और विदेशी मेहमानों को जो है यहाँ पे वो सोने चांदी के प्लेट में क्यों खिला रहे हैं, जबकि हमारा देश इतना गरीब है, इतना पिछड़ा हुआ है। एक बात बताओ, आप स्टार्ट करो चौथे नंबर से हम तीसरे नंबर की तरह आगे बढ़ चुके हैं। तो अब एक बात बताओ, कुछ लोग जैसे आप बोले चांदी की थाली में दो, चांदी तो क्या आप भारत का ऐसा भविष्य आए कि सोने की थाली में दी और सोने की थाली में खाना परोसने के बाद उसमें डायमंड की प्लेटिंग लगे रहे। ये तो हमारे देश के लिए गर्व की बात है ना। कल वो लोग जो यहाँ से विदेश से लोग आ रहे हैं, कल वो अपने देशों में लौट के जाएंगे तो क्या बोलेंगे कि हमारे भारत में इतना अच्छा मेहमान नवाजी हुआ, ये हुआ वो। तो आपको क्यों बुरा लग रहा है? आपका देश अगर किसी के लिए अच्छा कर रहा है तो आप अपने इसलिए उनको लग रहा है, वो कह रहे हैं गरीबों का घर क्यों तोड़ा जा रहा है, बुलडोजर क्यों चलाया जा रहा है। तो गरीब किसी इलीगल कंस्ट्रक्शन वाले जमीन पे रहेगा तो नहीं हटाया जाएगा। आप अगर एक चीज याद रख लो, कोई चीज अगर इलीगल है, आप वहां पे अगर 500 साल रह लेते हो तो उसको फिर भी हटाया जाएगा क्योंकि वो आपकी प्रॉपर्टी नहीं है। और एक बात बताओ, क्या 2010 के यहाँ तो फिर भी पोस्टर ऐसे लगाए गए हैं और थोड़ा बहुत पढ़ते। 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स के टाइम में ना उठा के ट्रैक्टरों में भर के फेंका जा रहा था। उस टाइम कोई ये सवाल नहीं पूछा था।